कैप्टन ने अली बाबा के घर के सामने अपने खच्चरों को रोक दिया और अली बाबा से जो ठंडक के लिए बाहर बैठे थे कहा, मैं कल के बाजार में बेचने के लिए दूर से कुछ तेल लाया हूं, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है कि मुझे नहीं पता कि रात कहाँ बिताऊं जब तक कि आप मुझे अपने घर में रखने की कृपा न करें। हालांकि अली बाबा ने जंगल में लुटेरों के कैप्टन को देखा था, लेकिन वह उसे तेल व्यापारी के भेष में नहीं पहचान पाया। उसने उसका स्वागत किया, खच्चरों के लिए अपने दरवाजे खोले और मुर्गियाना के पास गया और उसे अपने मेहमान के लिए बिस्तर और रात का खाना तैयार करने के लिए कहा। वह अजनबी को अपने हॉल में ले आया और खाना खाने के बाद फिर से मुर्गियाना से बात करने के लिए रसोई में चला गया, जबकि कैप्टन अपने खच्चरों की देखभाल करने के बहाने से आंगन में गया। अपने आदमियों को बताने के लिए पहले जार से शुरू करके आखिरी जार पर खत्म करते हुए उसने हर आदमी से कहा, जैसे ही मैं जिस कमरे में लेटा हूं उसकी खिड़की से कुछ पत्थर फेंकूंगा, अपने चाकुओं से जार को काट दो और बाहर आ जाओ और मैं एक पल में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। वह घर लौट आया और मुर्गियाना उसे उसके कमरे में ले गई। फिर उसने अपने साथी दास अब्दुल्ला से कहा कि वह अपने मालिक के लिए कुछ शोरबा बनाने के लिए बर्तन को चालू करे, जो सो गया था। इस बीच उसका दीपक बुझ गया और उसके घर में तेल नहीं बचा था। अब्दुल्ला ने कहा, बेचैन मत हो, आंगन में जाओ और उन जार में से कुछ निकालो। मुर्गियाना ने उसकी सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया। आंगन में जाओ और उन जार में से कुछ निकालो। मुर्गियाना ने उसकी सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया, तेल का बर्तन लिया और आंगन में चली गई। जब वह पहले जार के पास पहुंची तो अंदर मौजूद डाकू ने धीरे से कहा, क्या समय हो गया है? मुर्गियाना कोई भी अन्य दास जरूरत के तेल के बजाय किसी व्यक्ति को पाता तो वह चिल्लाता और शोर मचाता, लेकिन वह अपने स्वामी के खतरे को जानते हुए एक योजना के बारे में सोचती और धीरे से उत्तर देती, अभी नहीं, लेकिन अभी। वह सभी जार के पास गई और एक ही उत्तर देती रही जब तक कि वह तेल के जार के पास नहीं पहुंच गई। अब उसने देखा कि उसके स्वामी ने एक तेल व्यापारी का मनोरंजन करने के लिए अपने घर में 38 लुटेरों को घुसने दिया था। उसने अपना तेल का बर्तन भरा रसोई में वापस गई और अपना दीपक जलाकर फिर से तेल के बर्तन के पास गई और एक बड़ी केतली में तेल भर दिया। जब तेल उबलने लगा तो उसने जाकर हर बर्तन में इतना तेल डाला कि अंदर मौजूद लुटेरे का दम घुट गया और वह मर गया। जब यह बहादुरी भरा काम हो गया तो वह रसोई में वापस गई, आग और बक बुझा दिया और ये देखने के लिए इंतजार करने लगी कि क्या होगा। एक चौथाई घंटे में लुटेरों का सरदार जाग उठा, उठकर खिड़की खोली। जब सब कुछ शांत लग रहा था तो उसने कुछ छोटे छोटे कंकड़ नीचे फेंके जो घड़ों पर जा लगे। उसने ध्यान से सुना और जब उसके आदमियों में से कोई भी नहीं हिला तो वह बेचैन हो गया और नीचे आंगन में चला गया। पहले घड़े के पास जाकर उसने पूछा, क्या तुम सो रहे हो? उसे गर्म उबले हुए तेल की गंध आई और वह तुरंत समझ गया कि अली बाबा और उसके परिवार की हत्या की उसकी साजिश का पता चल गया है। उसने पाया कि पूरा गिरोह मर चुका था और आखिरी घड़े से तेल निकालने के बाद उसे उनकी हत्या के तरीके का पता चला। फिर उसने एक बगीचे में जाने वाले दरवाजे का ताला तोड़ा और कई दीवारें फांदकर भाग निकला। मुर्गियाना ने यह सब सुना और देखा और कई दीवारें फांदकर भाग निकला। मुर्गियाना ने यह सब सुना और देखा और अपनी सफलता पर खुश होकर बिस्तर पर चली गई और सो गई। भोर होते ही अली बाबा उठे और तेल के बर्तनों को अभी भी वहां देखकर पूछा कि व्यापारी अपने खच्चरों के साथ क्यों नहीं गया। मुर्गियाना ने उसे पहले बर्तन में देखने को कहा और पूछा कि क्या उसमें कोई तेल है। एक आदमी को देखकर वह डरकर पीछे हट गया। मुर्गियाना ने कहा, डरो मत, वह आदमी तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह मर चुका है। जब अली बाबा अपने आश्चर्य से कुछ हद तक उभरे तो उन्होंने पूछा कि व्यापारी का क्या हुआ। व्यापारी? उसने कहा, वह मुझसे ज्यादा व्यापारी नहीं है। और उसने उसे पूरी कहानी सुनाई, उसे आश्वस्त करते हुए कि ये जंगल के लुटेरों की साजिश थी जिनमें से केवल 3 ही बचे थे और सफेद और लाल चाक के निशानों का इससे कुछ लेना देना था। अली बाबा ने तुरंत मुर्गियाना को आजाद कर दिया और कहा कि वह अपनी जिंदगी के लिए उसका यनी है। फिर उन्होंने शवों को अली बाबा के बगीचे में दफना दिया, जबकि खच्चरों को उसके दासों द्वारा बाजार में बेच दिया गया। कैप्टन अपनी एकांत गुफा में लौट आया, जो उसे अपने खोए हुए साथियों के बिना भयावह लग रही थी,
और उसने अली बाबा को मारकर उनका बदला लेने का दृढ़ निश्चय किया। उसने सावधानी से कपड़े पहने और शहर में चला गया, जहां उसने एक सराय में ठहरने का प्रबंध किया। जंगल में कई यात्राओं के दौरान उसने बहुत सी कीमती चीजें और बहुत बढ़िया लिनन खरीदा और अली बाबा के बेटे की दुकान के सामने एक दुकान खोली। उसने खुद को कोगिया हसन कहा और चूंकि वह सभ्य और अच्छे कपड़े पहने हुए था, इसलिए उसने जल्द ही अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर ली और उसके माध्यम से अली बाबा से, जिसे वह लगातार अपने साथ खाने के लिए बुला रहा था, अली बाबा ने उसकी दयालुता का बदला चुकाने की इच्छा से उसे अपने घर में आमंत्रित किया और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अपने बेटे के प्रति उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया। जब व्यापारी विदा लेने वाला था, अली बाबा ने उसे रोककर कहा, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? क्या आप मेरे साथ रुककर खाना नहीं खाएंगे? व्यापारी ने मना कर दिया और कहा कि उसके पास एक कारण है, और जब अली बाबा ने उससे पूछा कि वह क्या था, तो उसने उत्तर दिया, वह कारण है श्रीमान कि मैं ऐसा कोई भोजन नहीं खा सकता जिसमें नमक हो। अगर बस इतना ही है, अली बाबा ने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि आज रात हम जो मांस या रोटी खाएंगे उसमें नमक नहीं होगा। वह यह आदेश मोर्गियाना को देने गया, जो बहुत हैरान हुई। यह आदमी कौन है? उसने कहा, जो अपने मांस के साथ नमक नहीं खाता। वह एक ईमानदार आदमी है मोर्गियाना, उसके मालिक ने जवाब दिया, इसलिए जैसा मैं कहूं वैसा करो। लेकिन वह इस अजीब आदमी को देखने की इच्छा को दबा नहीं सकी, इसलिए उसने अब्दुल्ला को बर्तन उठाने में मदद की और एक पल में देखा कि कोगिया हसन डाकू कप्तान था और उसके कपड़ों के नीचे एक खंजर रखा हुआ था। मुझे आश्चर्य नहीं है, उसने खुद से कहा, कि यह दुष्ट आदमी जो मेरे मालिक को मारने का इरादा रखता है उसके साथ नमक नहीं खाएगा, लेकिन मैं उसकी योजनाओं में बाधा डालूंगी। उसने अब्दुल्ला के हाथों रात का खाना मंगवाया, जबकि वह सबसे साहसी काम करने के लिए तैयार थी जिसके बारे में सोचा जा सकता था। जब मिठाई परोसी गई तो कोगिया हसन अली बाबा और उसके बेटे के साथ अकेला रह गया, जिसे उसने नशे में धुत करके फिर उनकी हत्या करने की सोची थी। इस बीच मोर्गियाना ने एक नर्तकी की तरह सिर पर एक पोशाक पहन ली और अपनी कमर के चारों ओर एक करधनी बांध ली, जिसमें से एक चांदी की मूठ वाला खंजर लटका हुआ था, और अब्दुल्ला से कहा, अपना तबोर ले लो और हमें अपने मालिक और उसके मेहमान को बहकाने के लिए जाने दो। अब्दुल्ला ने अपना तबोर लिया और मोर्गियाना के सामने तब तक बजाता रहा जब तक वे दरवाजे पर नहीं आ गए, जहां अब्दुल्ला ने बजाना बंद कर दिया और मोर्गियाना ने विनम्रता से पेश आया। अंदर आओ मोर्गियाना, अली बाबा ने कहा, और कोगिया हसन को दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। और कोगिया हसन की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, वह मेरी दासी और मेरी गृहिणी है। कोगिया हसन किसी भी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि अली बाबा को मारने का उसका मौका फिलहाल चला गया है। लेकिन उसने मोर्गियाना को देखने के लिए बहुत उत्सुकता का दिखावा किया और अब्दुल्ला ने बजाना शुरू कर दिया और मोर्गियाना ने नृत्य करना शुरू कर दिया। कई नृत्य करने के बाद उसने अपना खंजर निकाला और कभी कभी उससे वार किया, कभी अपनी छाती पर तो कभी अपने मालिक की छाती पर, मानो यह नृत्य का हिस्सा हो। अचानक सांस फूलने पर उसने अपने बाएं हाथ से अब्दुल्ला से ताबोर छीन लिया और दाएं हाथ में खंजर थामे ताबोर को अपने मालिक की ओर बढ़ा दिया। अली बाबा और उनके बेटे ने उसमें सोने का एक टुकड़ा डाला और कोगिया हसन ने देखा कि वह उसके पास आ रही है। उसे उपहार देने के लिए अपना पर्स निकाला, लेकिन जब वह उसमें हाथ डाल रहा था तो मोर्गियाना ने खंजर उसके दिल में घोंप दिया। दुखी लड़की, अली बाबा और उनके बेटे ने चिल्लाया, तुमने हमें बर्बाद करने के लिए क्या किया है? यह तुम्हें बचाने के लिए था मालिक, तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, मोर्गियाना ने उत्तर दिया। यहां देखो, झूठे व्यापारी के कपड़े खोलकर खंजर दिखाते हुए, देखो तुमने कैसा दुश्मन पाल रखा है। याद रखो, वह तुम्हारे साथ नमक नहीं खाएगा और इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? उसे देखो, वह झूठा तेल व्यापारी और 40 चोरों का कप्तान दोनों है। अली बाबा अपनी जान बचाने के लिए मोर्गियाना के प्रति इतने आभारी थे कि उन्होंने उसे अपने बेटे से शादी के लिए पेश किया, जिसने तुरंत सहमति दे दी और कुछ दिनों बाद शादी को सबसे शानदार तरीके से मनाया गया। एक साल के अंत में अली बाबा ने 2 बचे हुए लुटेरों के बारे में कुछ भी नहीं सुना। उन्होंने फैसला किया कि वे मर चुके हैं और गुफा की ओर चल पड़े। उनके कहने पर दरवाजा खुल गया। सेसम खोलो। वह अंदर गए।
और देखा कि कप्तान के जाने के बाद से वहां कोई नहीं था। वह जितना सोना ले जा सकते थे ले आए और शहर लौट आए। उन्होंने अपने बेटे को गुफा का रहस्य बताया, जिसे उनके बेटे ने बदले में आगे बढ़ाया। इसलिए अली बाबा के बच्चे और पोते अपने जीवन के अंत तक अमीर रहे। अपने YouTube चैनल कंप्यूटर आइडिया 3 की सदस्यता लें।